बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के बहाने बड़े बवाल की साजिश रची गई है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बांग्लादेशी मॉड्यूल यहां अपनाया जा रहा है। अब तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी खुलेआम बॉर्डर तोड़ने और बंगाल में घुसने की धमकी दे रहे हैं। हिंदुओं को मिटा देने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेता तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी बंगाल में जिन्ना वाला ड्रीम पूरा करने में लगी है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन दीदी के बंगाल में इन त्योहारों पर हिंसा, आगजनी और बवाल की तस्वीरें लगभग एक जैसी होती हैं। बंगाल के कट्टरपंथी सनातनी त्योहारों को निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार वक्फ के विरोध के बहाने मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा हुई और बंगाल में बांग्लादेश के पैटर्न पर हिंसा की गई। मसलन हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। कुछ महीने पहले यही तो हो रहा था बांग्लादेश में, और अब फिर से बंगाल के बहाने बांग्लादेशी कट्टरपंथी जहर उगल रहे हैं। इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। दरअसल मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो हिंसा हुई, उसमें बांग्लादेशी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में वक्फ कानून लागू होने के बाद बांग्लादेश का आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर समेत कई अन्य संगठन बंगाल में एक्टिव हो गए हैं। वे बंगाल के मुसलमानों को भ्रमित करके उन्हें हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ लगातार मुस्लिम समुदाय के युवकों को भड़काया जा रहा है। साजिश ये है कि जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, वही मॉड्यूल बंगाल में भी अप्लाई किया जा सके। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष तो साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में जिन्ना का हिडन स्कीम चला रही है। जिन्ना का जो सपना था बंगाल को, आसाम को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में शामिल करना, वो संभव नहीं हुआ। उस समय उनके नेता बोले थे, आप रुकिए 30 साल, हम आपको चांदी का प्लेट में आसाम और बंगाल दे देंगे, ये रिकॉर्ड में है। तो ममता बनर्जी उसको पूरा कर रही है। वो साजिश अभी भी चालू है, उनसे संभव नहीं हो रहा था, तो ममता बनर्जी जैसा नेता है इसको सफल कर रहे हैं। आसाम सुधर गया है। बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। दरअसल मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथी हिंसा के दौरान चुन चुनकर हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद अब मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। दरअसल बांग्लादेशी आतंकी संगठन और कट्टरपंथी मौलाना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को दंगे की आग में झुलसाकर उसे हिंदू विहीन करने की साजिश रच रहे हैं। सुनिए कैसे कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील कर रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेकाबू है, पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और अब बंगाल में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में जिहादी एजेंडा सेट करने में लगे हैं। हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा चला रहे हैं। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? वक्फ कानून देश की संसद से पास हुआ है, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि वो बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। वहीं ओवैसी और इमरान मसूद संसद से पारित कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। दरअसल ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयान से ही बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को खाद पानी मिल रहा है, और वो बंगाल के बहाने भारत में हिंदुओं को टारगेट करने का ख्वाब देख रहे हैं।
वक्फ कानून के खिलाफ मौलाना भड़काने में लगे हुए हैं। सुनिए मौलाना महमूद मदनी किस तरह से युवाओं को भड़काते हुए कह रहे हैं कि हमें रुकना नहीं चाहिए। कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था। रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। महमूद मदनी जैसे लोगों की वजह से ही बांग्लादेशी कट्टरपंथी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं।